हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है सबका इस सीरीज में, बहुत बहुत वेलकम इस सीरीज में। जो सीरीज चल रही है आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, जो कि आपके स्कूल के एग्जाम के लिए है बहुत जरूरी। और भाई हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अब जो डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और उसका टॉपिक जो आज होने वाला है वो है रिलेटिव वेलोसिटी। तो भाई ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब लोग कॉपी पेन निकाल लें और साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलें। तो चलो भाई डिस्कस करते हैं आज हम रिलेटिव वेलोसिटी। तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट जो है काफी यूजफुल है। काफी सारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट अगर आप यूज करते हैं तो क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। हम कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे जो हमने पहले भी किए हैं, लेकिन जब हम उन्हें रिलेटिव वेलोसिटी से करेंगे तो काफी जो है सिंपल हो जाएंगे। मतलब जो क्वेश्चन पहले 8 लाइनों में हो रहा था वो अब 5 लाइन में या 4 लाइन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर आपको समझ में आए तो, अगर आप इसे समझ पाए कंसेप्ट को, तो आप इसे ढंग से लगा सकते हैं। तो समझने के लिए बिल्कुल कॉपी पेन निकाल लीजिए, साथ साथ इस टॉपिक को करिए ताकि आप इसको समझ पाए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आज हमारे पास हैं, क्या क्या क्वेश्चन हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन बी अहेड ऑफ ए। देखो मैं आपको पहले बता दूं रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है, अगर मान लो दो पार्टिकल है आपकी और उनकी वेलोसिटी, मान लो पार्टिकल ए है एक और एक पार्टिकल बी है, एक पार्टिकल ए है और एक पार्टिकल बी है। इसकी वेलोसिटी मान लो ये वी ए है, इधर को है, मान लो किसी भी डायरेक्शन में वी ए है और ये वी बी है। तो अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए निकालूं विद रिस्पेक्ट टू बी, इसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बोलते हैं। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, ऐसा कुछ जनरल बता रहा हूं। तो अगर हम ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी निकालें, यानी अगर बी ए को देखे तो उसको किधर को जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, अगर बी जो है ए को देखे तो उसको किधर को जाता हुआ ए दिखेगा। अगर दोनों चीजें मान लो चल रही होती है ना, तो आपको जो मान लो एक ट्रेन इधर को जा रही है, एक ट्रेन इधर को जा रही है, तो आपको इसकी जो स्पीड दिखेगी ट्रेन की, इस वाले आदमी को जो पैसेंजर इसमें बैठा है इस वाली ट्रेन में, उसको यहां नहीं दिखेगी, उसको थोड़ा अलग दिखेगी। अगर आप जमीन पे खड़े हो तो आपको दिखेगा कि एक यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है ट्रेन, लेकिन ये वाली ट्रेन इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है, तो आपको इसकी स्पीड कुछ और दिखेगी। जब आप, अगर कई लोग आप में से कभी समुद्र में गए हो शिप वगैरह में, तो वहां पे आप देखेंगे कभी कि अगर पानी का जहाज ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, तो आपको कई बार ऐसा लगता है कि ये वाला जहाज इसकी तरफ आ रहा है, हालांकि वो जा यूं रहा होता है, आपको लगता है इधर को आ रहा है। तो सब रिलेटिव वेलोसिटी के जो है एप्लीकेशन है एक तरह की, कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो वो सब यहाँ पे कंसेप्ट है। तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए जब हम निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू बी, तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, हमें वी ए माइनस वी बी करना होता है। ए पहले लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ए माइनस बी, और ये दोनों वेलोसिटी वेक्टर हैं, तो वेक्टर की तरह हम लोग इनको माइनस करेंगे, वेक्टर की तरह हम लोग इसको ट्रीट करेंगे। तो आप लोगों ने वेक्टर, आप लोग पढ़ोगे या आपने पढ़ लिया होगा कि जो वेक्टर होते हैं उनको कैसे हम लोग ऐड करते हैं। एक्चुअली ये जो माइनस होता है इसको भी हम ऐड मानते हैं, जैसे वी, इसको हम लिख सकते हैं वी ए प्लस माइनस ऑफ वी बी। तो आपको दो वेक्टर ऐड करने हैं, एक तो वी ए और एक माइनस ऑफ वी बी वेक्टर आपको ऐड करना है। तो क्या आएगा आपका, वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आएगी। ठीक है, कि बी कैसे देखेगा। अगर मान लो हमको देखना है कि ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी क्या है, मतलब ए को बी क्या दिखेगा, कहां जाता हुआ दिखेगा, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी वी बी ए लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए करेंगे, वहां से हम लोग आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन हम इस तरीके से करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है आपका, टू पार्टिकल, इसके जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनेंगे तब बनेंगे जब आप 2 डायमेंशन प्लेन करोगे। 1 डायमेंशन में तो इजी है। देखो 1 डायमेंशन में या तो दोनों पार्टिकल एक तरफ को जा रहे होंगे ऐसे, या एक पार्टिकल इधर जा रहा होगा, एक इधर जा रहा होगा। ठीक है, तो जब हम वी ए माइनस वी बी करेंगे, जब इस केस में वी ए वी बी माइनस करेंगे तो क्या होगा, मान लो ये ए है ये बी है, अब दोनों को माइनस करोगे, मान लो ये 30 है और ये मान लो 20 है। अब आप वी ए माइनस वी बी करोगे तो 30 माइनस 20 10 हो जाएगा, तो इसकी स्पीड क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर हम निकालेंगे, लेकिन मान लो 30 ये इधर को होता और ये 20 इधर को होता, और अब मैं देखूं कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड या इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड जब निकालूंगा तो 30 प्लस 20 हो जाएगा। जब आप माइनस करोगे, मान लो मैं वी ए माइनस वी बी लिखता हूँ, वी ए माइनस वी बी। अब वी ए किधर को है, ये ए है हमारा, ए जो है हमारा नेगेटिव की तरफ है, तो इसको माइनस 30 मान लेते हैं, और बी किधर को है, पॉजिटिव की तरफ है, तो इसको प्लस 20 मान लेते हैं। माइनस तो ये है यहाँ पे, इसको प्लस 20 मान लिया, तो कितना आया, माइनस 50 आया, माइनस 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वेलोसिटी आपकी आई है माइनस 50 मीटर पर सेकेंड आई, तो ये दोनों ऐड हो गई है ना। अगर हमने वी ए माइनस वी बी निकाला तो माइनस 50 आया या प्लस 50 आया, कई बार जब मान लो आप बी के रिस्पेक्ट में ए का निकालो, या जैसे हमने यहाँ पे
बी के रिस्पेक्ट में ए का निकाला, अगर हम ए के रिस्पेक्ट में बी का निकालते तो हमारा +50 भी आ सकता था। तो सिंपली यहाँ पे वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी। और भाई हम लोगों का एक्सपीरियंस भी है कि अगर दो चीजें अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं तो आपकी उसकी स्पीड तेज दिखती है ना। जैसे ऐसे होता है ना कई बार कि आप ट्रेन में जा रहे हो और सामने से एक और ट्रेन आ गई, मैंने दूसरे वाले सामने तो नहीं आती, दूसरे वाले ट्रैक में एक ट्रेन आ गई तो आपको लगता है एकदम झट झट करके निकल जाती है ट्रेन, ऐसा होता है ना, तो बहुत तेजी से निकल जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि दो ट्रेन जो है ऐसे चल रही होती है सेम ट्रैक पे, एक तेज चल रही होती है, धीरे धीरे चल रही होती है, तो आपको इसकी स्पीड इसके रिस्पेक्ट में बहुत कम मतलब वो दिखती है, आपको ऐसा लगता नहीं कि बहुत तेज चल रही है। हालांकि ट्रेन बहुत तेज चल रही होती है, ये वाली भी और ये वाली भी, लेकिन इसकी स्पीड आपको बहुत कम लगती है कि बहुत इसके रिस्पेक्ट में बहुत कम चल रही है। और एक दो ऐसे वीडियो भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे कि लोग जो है जंप कर रहा था, एक आदमी इस ट्रेन से उस ट्रेन पे जंप करने की स्टंट कर रहा था। तो बहुत डेंजरस है, किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा कर रहा था क्योंकि स्पीड बहुत ऐसा लगती है कि बहुत कम स्पीड है दोनों की, है ना। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है, इसलिए स्पीड बहुत कम दिखती है दोनों की आपस में, और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस हो जाती है दोनों की स्पीड, तो ज़्यादा दिखती है, ठीक है, इसलिए वो ट्रेन बहुत तेजी से निकल जाती है ना। तो अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ये तो आपको बेसिक बताया। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, 2 पार्टिकल ए एंड बी आर मूविंग अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन, बी अहेड ऑफ ए, दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, बी आगे है, अहेड मतलब आगे है ए से, मूविंग अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन, बी अहेड ऑफ ए, वेलोसिटी रिमेन अनचेंज, वेलोसिटी उनकी सेम है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, तो कांस्टेंट है। इसकी स्पीड मान लो va है, इसकी vb है, मान लो कुछ ही मान लो, इसकी मान लो स्पीड 10 है, इसकी 20 है सपोज। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इफ a इज अहेड ऑफ b, अगर ये उल्टा हो जाए, मतलब a आगे आ जाए और b पीछे आ जाए तो क्या होगा, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर ये हो जाए तो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब देखो दोनों केस में क्या पूछेगा, हम देखो किसी के रिस्पेक्ट में किसी की वेलोसिटी निकालेंगे। मान लो हम वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालें इस केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, सॉरी ए होगा, वेलोसिटी ऑफ बी क्या है 20 में से ए को घटा देंगे तो 10, दोनों प्लस हैं, दोनों को प्लस रखेंगे, बीच में माइनस का साइन है और ये दोनों वेलोसिटी ने प्लस ली हैं, तो 20 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो b की स्पीड है a के रिस्पेक्ट में वो 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब मान लो मैं इसको आगे ले आऊं और इसको पीछे ले जाऊं, तो मैं दोबारा वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a निकालूंगा। मेरे को जब कंपेयर करना है तो मैं सेम निकालूंगा ना कि b के रिस्पेक्ट में a क्या है, ऐसा थोड़ी ना a विद रिस्पेक्ट टू b निकालूं। उसने ये नहीं बोला कि a विद रिस्पेक्ट टू b निकालूंगा एक बार और एक बार b रिस्पेक्ट टू a निकालूं तो क्या होगा। उसने ये बोला है कि अगर मैं एक को आगे ले आऊं तो फिर क्या होगा उसकी रिलेटिव स्पीड में, दोबारा मैं उसी रिलेटिव स्पीड को निकाल रहा हूं, यानी वेलोसिटी ऑफ b ही निकाल रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू a। तो हमें ये चेंज नहीं करना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a, तो फिर दोबारा वही आ जाएगा 20 माइनस 10, तो ये फिर 10 आएगा। तो यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कौन आगे कौन पीछे, स्पीड जो होती है रिलेटिव स्पीड वो सेम रहती है, ठीक है। आई थिंक आपको ही क्लियर होगा, स्पीड हमारी सेम रहेगी, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। तो नो इफेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कैन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू बॉडी बी ग्रेटर देन द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ईदर, मतलब दो बॉडी की जो रिलेटिव वेलोसिटी है क्या वो उनकी अपनी वेलोसिटी से ज़्यादा हो सकती है। मतलब अगर एक की स्पीड मान लो ये 10 है और एक की 20 है, तो क्या इनकी रिलेटिव वेलोसिटी 20 और 10 से ज़्यादा हो सकती है। बताओ क्या होगा, यस या नो, कमेंट में लिख के बताओ क्या होगा, यस या नो। मैं तार ठीक कर लूँ यार, हाँ यस या नो, हो सकता है क्या ज़्यादा। देखो अगर मैं ऐसे केस ले लूँ, ये वाली मैं मान लो मैं यहाँ पे निकालता हूँ, ये b है ये a है, अगर मैं v विद रिस्पेक्ट टू a निकालूँ तो क्या आएगा, vb माइनस va 20 माइनस 10 10 आ जाएगा। अगर मैं a विद रिस्पेक्ट टू b निकालूँ तो 10 माइनस 20 हो जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये वाला केस ले लूँ, ये तो इससे बराबर आ रही है, इसके बराबर आ रही है 10 और इससे कम आ रही है। लेकिन अगर मैं ये वाला केस ले लूँ और मैं अब निकालूँ v विद रिस्पेक्ट टू a, ये b है ये a है, तो वेलोसिटी ऑफ b क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ b इस केस में कितनी है 20 है प्लस की साइड में, और a कितनी है 10, लेकिन किधर को है माइनस की तरफ को, तो क्या हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। तो कितना आएगा स्पीड आपका 20 माइनस ऑफ माइनस प्लस 10 हो जाएगा, तो 20 प्लस 10 यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी अब जो है 30 आ रही है, जो कि इससे भी ज़्यादा है इससे भी ज़्यादा है। तो दोनों की जो इंडिविजुअल स्पीड है
उससे ज़्यादा होगा। जैसे आपको पता है ना, जो ट्रेन आ रही है दोनों, अगर इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, इसकी 50 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको क्या दिखेगी इसकी स्पीड, आपको लगेगा ट्रेन जो है ये वाली 110 की स्पीड से चली गई आपके, है ना, 60 और 50 ऐड हो जाएगा, बहुत तेज जाती हुई दिखती है ना आपको। भाई अगर एक आदमी केवल खड़ा हो प्लेटफॉर्म पे और वो देखे ट्रेन की स्पीड, तो उसको दिखेगी कि 50 की स्पीड से गई ट्रेन, लेकिन अगर कोई चलती हुई ट्रेन से देखेगा तो उसको 110 की स्पीड से दिखेगा, है ना। तो ट्रेन जब आपस में गुजरती है तो बहुत तेजी से गुजरती है, ठीक है। तो वहां पे स्पीड हमारी ऐड हो जाती है, मैंने आपको बताया, तो इसलिए जो है। और एक चीज और, अभी आप देखोगे आगे जाके पढ़ोगे जब फिजिक्स में, कि ऐसे केस में ना कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन जब तेज स्पीड से जाती है ना, तो उनके आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स भी हो जाता है। उनके क्या होता है, उनके एक्चुअली बीच में ना प्रेशर कम हो जाता है, जो ट्रेन जो पास कर रही है उनके बीच में प्रेशर कम हो जाता है, और बाहर तो प्रेशर नॉर्मल है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वो ट्रेन को धक्का मारता है, तो ट्रेन जो टकरा भी सकती है अगर स्पीड बहुत तेज है। हमारे तो इंडिया में स्पीड कितनी होती है अभी, 40, 50, 100 किलोमीटर होती है, लेकिन अगर मान लो स्पीड आपकी 500 किलोमीटर की बुलेट ट्रेन की बात चल रही है, तो अगर दो बुलेट ट्रेन ऐसे पास कर जाए बहुत पास से, तो वो जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है, ये भी एक फैक्ट है। तो वहाँ पे डेंजरस हो जाता है बहुत ही। तो आपको ध्यान रहेगा रिलेटिव स्पीड जो है जब अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो ऐड हो जाती है, ठीक है, और जब सेम डायरेक्शन में होती है तो माइनस हो जाती है, राइट। चलिए जनाब आगे चलें, ठीक है। जैसे आप मूवी में देखते हो, कई बार जब मूवी आती है, शोले मूवी देख लो या नई वाली मूवी कई सारी आप हॉलीवुड की देखेंगे, तो घोड़े पर डाकू उसको ट्रेन को पकड़ रहे होते हैं, तो ट्रेन पे जो बैठा था उसको उसकी स्पीड घोड़े की माने, और घोड़े को वाले को ट्रेन की स्पीड जो है लगभग कम दिखाई देगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, है ना। तो उस समय क्या होता है, कम स्पीड दिखाई देती है आपको, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड क्या होती है, ऐड हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, रिलेटिव स्पीड का ही। अब की बार ट्रेन से थोड़ा हमारा प्रमोशन हुआ और हम लोग पहुंच गए जेट प्लेन पे, है ना। तो ये आप लोगों का जेट प्लेन है जो कि मूव कर रहा है कि स्पीड से 500 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे KHM लिख दिया गलती से, किलोमीटर पर आवर होगा ये, इससे मूव कर रहा है। किसकी स्पीड है ये, जेट प्लेन की, वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन, ठीक है। ओके, इट इजेक्ट इट्स प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एट अ स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन। आपने देखा होगा जेट प्लेन जब ऊपर जाता है आसमान में तो एक व्हाइट सी लकीर बनाता हुआ जाता है, देखा आप लोगों ने आसमान में, तो उसमें पीछे से गैस वगैरह कुछ निकलती होंगी, यानी वो आपको दिखती है काफी देर तक। तो वो जो उसकी जो स्पीड है वो 1500 किलोमीटर पर आवर है रिलेटिव टू जेट प्लेन के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ जो प्रोडक्ट है, जो भी गैस के प्रोडक्ट उससे निकल रहे हैं, उनकी स्पीड 1500 किलोमीटर पर आवर है विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन, ठीक है। ऐसे लिख लो या H माइनस लिख लो, मतलब जेट प्लेन आपका आगे जा रहा है, जो आपका प्लेन है, कैसा प्लेन बनाऊंगा, तो आपका जो जेट प्लेन है वो तो आपका आगे जा रहा है, ठीक है, और उसका जो गैस वगैरह है वो पीछे निकल रही है, जो भी इंजन से निकलती हैं। तो ये स्पीड जो है आपको 1500 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। अब यहाँ पे ना साइन का भी ध्यान रखना है, मैं आपसे साइन पूछूंगा सारे की, साइन किसका क्या लेंगे। आपको क्या निकालना है, फिर आपको निकालना है स्पीड ऑफ लेटर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। आपको बताना है स्पीड ऑफ लेटर, लेटर मतलब होता है इसकी बात बाद में की गई है। तो बाद में किसकी बात की गई है, पहले जेट प्लेन की बात की गई है, बाद में प्रोडक्ट की बात की गई है। तो प्रोडक्ट की स्पीड आपको बतानी है एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या है, प्रोडक्ट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन, ये तो प्लेन के रिस्पेक्ट में लिखा है ना, इट इजेक्ट इस प्रोडक्ट विद स्पीड ऑफ दिस रिलेटेड टू द जेट प्लेन। तो ये वेलोसिटी ऑफ गैस है विद रिस्पेक्ट टू जो प्लेन में कोई बैठा हो उसको जो स्पीड दिखाई देगी वो है, ठीक है। अब देखो जो भी ऐसा लिखा हो ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो देखो Vp माइनस Vg अगर आप करोगे तो ग्राउंड की स्पीड तो जीरो होती है, तो ये Vp आ जाएगा, यानी जो प्रोडक्ट है जो गैस है उसकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक्चुअल स्पीड है गैस की, तो जब भी हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो वो एक्चुअल स्पीड आती है। तो इसको हम Vpg लिखने की बजाय केवल Vp भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल Vp है तो हम लिख सकते हैं Vp। तो Vp हमें निकालना है यहाँ पे कि ये Vp कितना होगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मतलब Vp निकालना है। अगर वो बोलता है जेट प्लेन की स्पीड बताओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो Vj निकालना हो, तो जो हमें दिया हुआ है एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं साइन आपसे पूछना चाह रहा था, इसका साइन मान लो हमने इधर की डायरेक्शन प्लस मान ली, तो ये स्पीड जेट प्लेन की स्पीड तो प्लस हो गई 500 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड क्या लेंगे, जो गैस निकल रही है पीछे जा रही है उसकी स्पीड क्या लेंगे, प्लस या माइनस। तो अगर सही गैस आप लोगों ने किया होगा, भाई लिखना भी कमेंट में, जो लोग वीडियो बाद में देखेंगे
कि ये स्पीड जो है -1500 किलोमीटर पर आवर हम लोग लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब जो है हम फॉर्मूला लगाते हैं, हमें क्या निकालना है, वीपी निकालना। तो हम लिख सकते हैं वीपी जे जो होता है एक्चुअली वो वीपी माइनस वीजे होता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट। तो वीपी जे हमारा कितना है, -1500 है, और वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट हमें निकालना है। वीजे कितना दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में लिख देते सब ये। तो वीजे कितना दिया हुआ है हमें, वीजे हमें दिया हुआ है 500, है ना, वीजे 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 वीजे, किसी का नाम होता है ना वीजे। तो ये यहाँ के +500 हो गया, -1500 हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली कितना है, -1000। तो एक्चुअली जो गैस बाहर आ रही है उसकी स्पीड एक्चुअली -1000 है, लेकिन क्योंकि ये आदमी आगे जा रहा है, जेट आगे जा रहा है, तो उसको 1500 दिखाई दे रही है, उसकी स्पीड उसमें ऐड हो जा रही है। ठीक है, तो यहां पे जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया है वो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाया है, उसके करके हमने सॉल्व किया। कंसेप्चुअली सॉल्व करना, अगर आप कंसेप्चुअली सॉल्व नहीं करोगे, इक्वेशन लगा के डायरेक्ट करोगे, कई बार बच्चों आंसर गलत आ जाता है ना। तो कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करना यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसका जो फॉर्मूला है बेसिक से वहां से हम लोग चलेंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे रिजल्टेंट स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं कि रिजल्टेंट कितना होगा, वो कितना होगा। तो रिजल्टेंट की बात नहीं कर रहा भाई, यहाँ पे जो पूछ रहा है ना, जो पूछ रहा है वो बताना है। ठीक है, उतना ध्यान रखो। तो सब कुछ झिंगा लाला है, और अगर आपने ज्यादा किया तो फिर सब कुछ जो है, फिर तो भाई समझ लो फिर क्या होगा है ना, फिर तो झाला हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अ पुलिस वैन इज मूविंग ऑन अ हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। पुलिस की एक गाड़ी है जो कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अबे यार देखो, क्या इंडिया पुलिस होगी ये, 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। पुरानी वाली जीप होगी इनकी, 30 की स्पीड से। ठीक है, फायर्स अ बुलेट एट द थीफ कार। थीफ की कार को उसने बुलेट मारा स्पीड से 192 किलोमीटर पर आवर। चलो बुलेट की स्पीड तो ठीक है, 192 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी जो है 192 किलोमीटर पर आवर से उसने गोली मारी। ठीक है, ठीक है जी, नहीं, फायर्स अ बुलेट एट अ थीफ कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर। अरे भाई ये चोर की कार है। ओ भाई चोर देखो 192 की स्पीड से चला रहा है कार, ये तो फॉरेनर वाला चोर लग रहा है मुझे। 192 की स्पीड से कार चला रहा है ये इंडिया की रोड पे, क्या बात है। तो जो थीफ की कार है, जो थीफ है पट्टी वाला आंख पे, उसकी जो कार है उसकी स्पीड कितनी दी हुई है, 192 किलोमीटर पर आवर। और जो पुलिस वाले हैं बेचारे, वो कितने की स्पीड से इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, 30 किलोमीटर पर आवर। तो पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे, है ना, कभी नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या किया पुलिस वाले ने, उसने फिर निकाली बंदूक, बंदूक से गोली चलाई। बंदूक की जो गोली है उसकी मजल स्पीड होती है, मतलब कि आप जो बंदूक से गोली निकलती है उसकी जो स्पीड होती है, एक्चुअल स्पीड वो कितनी है, वो आपकी है 150 मीटर पर सेकंड। इस बार जो दिया है मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। तो बंदूक की जो गोली है उसकी स्पीड 150 मीटर पर सेकंड है, उसने फायर किया। विद व्हाट स्पीड बुलेट हिट द थीफ कार। तो जो बुलेट है वो किस स्पीड से इसको हिट करेगी ये आपको बताना है। अगर हमने यहां से गोली चलाई जिसकी स्पीड 150 मीटर पर सेकंड है, तो ये भी यहाँ पे हिट करेगी इसको, तो किस स्पीड से हिट करेगी ये आपको बताना है। ठीक है, एक्चुअल स्पीड से हिट करेगी क्या, 150 से हिट करेगी क्या, नहीं। देखो आप भी चल रहे हो ना, और बुलेट भी चल रही है, तो बुलेट पीछे पीछे आ रही है और थीफ आगे आगे भाग रहा है। तो वो देखा ना टॉम एंड जेरी में कि बुलेट आती है पीछे पीछे यूं चल रहा होता है, तो यूं आगे फिर पीछे जाती है, यूं करता है, फिर वो हिट कर जाती है, आई ऐसे करके हिट करती है। तो ऐसे यहाँ पे भी है कि अगर उसकी स्पीड है तो भाई जब वो चल रहा है आगे, तो जेरी के पीछे से हिट करती है ना बुलेट आगे, तो वैसे ही हो जाएगा यहाँ पे भी कि आई थिंक टॉम होता है वो, बिल्ली जो होती है, तो जो उसको हिट करती है, तो वैसे ही हो जाएगा यहाँ पे भी कि जो स्पीड है वो भी चल रहा है और पीछे से बुलेट भी चल रही है, तो इसकी स्पीड इसके रिस्पेक्ट में अलग होगी, है ना। तो आपको बताना है कितनी होगी। तो पहले क्या करते हैं, सबको ना एक किसी यूनिट में चेंज कर लेते हैं। सबको या तो किलोमीटर में चेंज कर लो या मीटर में चेंज कर लो। सबको किलोमीटर में कर लो या मीटर में कर लो। तो ऐसे करते हैं मीटर में कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा यूनिट हमारी मीटर पर सेकंड है, तो मीटर में कर लेते हैं। तो 30 वाले को पहले चेंज करते हैं। अब चेंज करने का आपको तरीका बता रखा है, किलोमीटर की जगह पे 1000, आवर की जगह पे 3600 लिखते हैं, तो ये कट कटा के 5/18 आता है। ध्यान है आपको कितना फैक्टर आता है, 5/18 जब मीटर पर सेकंड में करते हैं किसी को भी किलोमीटर पर आवर को, तो 5/18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से काट लो, 6 × 18, 6 × 30, तो ये 25/3 आ गया। इतना ही छोड़ देते हैं बस, मीटर पर सेकंड। ऐसे 192 वाले को चेंज करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18,
अब देखो 6 से कटेगा ये, 6 3 18, 6 दूनी 12 कट जाएगा, 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो ये 32 इंटू 5 करेंगे तो 160 आ जाएगा, 32 इंटू 5 160/3। तो भाई जो इसकी स्पीड है वो 160/3 मीटर पर सेकंड है और इसकी स्पीड 25/3 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है वेलोसिटी जो उससे हिट करेगी, यानी वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू थीफ की जो कार है उसके रिस्पेक्ट में बुलेट की स्पीड क्या है, जो उसको हिट करेगी स्पीड क्या है। अच्छा मान लो अगर कार की स्पीड और बुलेट की स्पीड बराबर आ गई तो आंसर क्या होगा, फिर तो हिट ही नहीं करेगी वो, कार भी आगे भाग रही है बुलेट भी ऐसे से भाग रही है, फिर तो हिट ही नहीं करेगा कभी भी, जीरो आ जाएगा वो अगर दोनों सेम हो गए तो। लेकिन ऐसा होगा नहीं, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ आपको करना पड़ेगा। अब वेलोसिटी ऑफ थीफ हमें पता है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है वो देखो थोड़ा सा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है हमें दी हुई है यहाँ पे 150 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये तब है अगर मैं रुकी हुई, मैंने रुक के खड़े होकर सड़क पे गोली चलाता, लेकिन मैं खड़े होकर गोली नहीं चला रहा, मैं तो जीप में बैठा हुआ हूँ, पुलिस वाला जीप में बैठा हुआ है और बैठे बैठे ही उसने फायर कर दिया। तो जो अब क्या था कि जो आपकी जीप थी वो चल रही थी, पुलिस वाला भी चल रहा था, बंदूक भी चल रही थी और बंदूक के अंदर की गोली भी चल रही थी, कितने की स्पीड से, 30 की स्पीड से चली रही थी, चाहे वो बंदूक चलाए चाहे ना चलाए तब भी चल रही थी। अब आपने और उसको चला दिया तो क्या होगा कि जो बुलेट की एक्चुअल स्पीड होगी उसमें ये जीप वाली स्पीड भी ऐड हो जाएगी, है ना, जीप वाली स्पीड भी ऐड हो जाएगी। जैसे मान लो बॉल फेंकते हो तो अगर आप भागते हुए और फिर जाके बॉल फेंको तो क्या होगा, आपकी स्पीड और जो है आपके हाथ की स्पीड जो आप बॉल फेंक रहे थे उसमें ऐड हो जाएगी, तो आप ज्यादा दूर तक बॉल फेंक सकते हो। भाई आप खड़े होकर बॉल फेंक के देखो एक बार, और एक भागते हुए फिर फेंकना बॉल, तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि आपकी जो स्पीड है उसमें ऐड हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे भी जो है जो जीप की स्पीड है वो बुलेट में ऐड हो जाएगी। तो जो बुलेट की एक्चुअल स्पीड होगी यहाँ पे वो हम कितनी लेंगे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विल बी 150 प्लस 30 का कितना आया था, 25/3 आया था मेरे ख्याल से, हाँ 25/3। तो ये बुलेट की स्पीड जो है एक्चुअली इतनी होगी। ठीक है, अब इससे करेंगे थीफ की कार को माइनस, थीफ की कार का कितना आया था 160/3। तो ये हमारा आएगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो थीफ को हिट करेगी उसके रिस्पेक्ट में। चोर को जो दिखेगी बंदूक आते हुए, सॉरी गोली आते हुए या फिर अपनी मौत आते हुए जैसे दिखेगी, वो जो है उसे इस स्पीड में दिखेगी। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें, ये मीटर पर सेकंड में सब कुछ तीनों मीटर पर सेकंड में है, अगर सॉल्व करें तो क्या करें, पहले एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, ये 150 इंटू 3 करेंगे तो 450 प्लस 25 माइनस 160 अपॉन में 3। मैंने 3 लिया एलसीएम में, तो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 450 और 25 करेंगे तो 475 आ जाएगा। 475 में से 160 गया तो 475 में से पहले 100 गया तो 375 और फिर 60 गया 315, 315/3 और ये मुझे लग रहा है 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, फिर ये तो कटेगा नहीं तो 0 आ जाएगा, 3 5 जा 15 आ गया, 15 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया आपका, ये आंसर आ गया 105 मीटर पर सेकंड। तो जो चोर को जो बुलेट आती हुई दिखाई देगी अपनी तरफ को, वो 105 मीटर पर सेकंड से आते हुए दिखाई देगी। ठीक है, क्लियर हुआ ये, तो उसको जाके फिर हिट करेगी टक पीछे से, है ना, और फिर चोर कहेगा सरेंडर। ठीक है, चलिए, तो 105 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ गया। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है, रिजल्टेंट स्पीड क्या होती है। हमने बुलेट को कार से हिट किया तो हमने रिजल्टेंट वहाँ पे लिया कि टोटल स्पीड उसमें जीप की जो है ऐड हो गई थी, तो वहाँ पे रिजल्टेंट लिया हमने। और जब हमने थीफ को देखा, थीफ के रिस्पेक्ट में बुलेट आ रही तो हमने रिलेटिव ली। तो कहाँ पे रिलेटिव लेनी है, कहाँ पे रिजल्टेंट लेनी है, वो थोड़ा सा माइंड में सोच के करना है। ठीक है, आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। क्या अगला क्वेश्चन गायब हो गया क्या, ये रहा अगला क्वेश्चन है, टू ट्रेन ए एंड बी ऑफ लेंथ दिस एंड दिस आर मूविंग इन द पैरेलल ट्रैक। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है, लेकिन अब हम करेंगे इसको रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट से करेंगे। हमने ऑलरेडी किया हुआ है इसको, तो आप देख सकते हैं बाकी वीडियो में। दो ट्रेन हैं ए एंड बी, दोनों की लेंथ 400 मीटर है, मूविंग ऑन अ 2 पैरेलल ट्रैक। ये 2 ट्रैक हैं रेल के और इनमें जो है ट्रेन मूव कर रही है, एक ट्रैक ये है और एक ट्रैक ये है, दोनों में मूव कर रही है रेल। ठीक है, ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच, दोनों की लेंथ 400 मीटर है। थोड़ा बड़ा बना देते हैं क्योंकि ये आगे भी आपको जरूरत पड़ेगी। भी थोड़ा सा और ट्रैक बिछा देते हैं, थोड़ी सी पटरी और बिछा देते हैं। सरकार ने और पैसा दिया हमें तो हम पटरी और बिछा देते हैं। ठीक है जी, जनता ने वोट दिए, सरकार ने पैसा दिया है,
तो हम जो है और पटरी बिछा देते हैं। अब देखो क्या है, यहाँ पे दो ट्रेन है, दोनों की लेंथ 400 है और वो मूव कर रही है सेम डायरेक्शन, ए आगे चल रही है। अभी जो है ए जो है आगे है, तो ए को मैं यहाँ बना देता हूँ। तो मेरी ये ए ट्रेन है जो आगे चल रही है, बी वाली जो है थोड़ा पीछे है ना। बी वाला थोड़ा आलसी है तो थोड़ा जो है पीछे चल रहा है। वो ट्रेन वाला जो है फोन में लगा हुआ है पीछे वाला, तो वो पीछे धीरे धीरे चला रहा है ट्रेन। ठीक है, ओके। दोनों की लेंथ 400 मीटर है, लेंथ दोनों की क्या है 400 मीटर। एल ए बी और एल बी दोनों जो है 400 मीटर है। आई होप आपको दिख रहा है ये। ठीक है, स्पीड कितनी है, स्पीड दोनों की 72 किलोमीटर पर आवर है। ए की भी और बी की भी स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 72 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी बताया था फैक्टर, जल्दी बताओ कितना फैक्टर था, कमेंट में लिख के बताओ कितना फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को, कितने से मल्टीप्लाई किया था मैंने भी 5/18। अगर ध्यान होगा आपको तो ये कट जाएगा, 18 4 जा 74, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो दोनों की स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकंड है भाई। अभी जो चल रही है ट्रेन वो 20 की स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो ये कंडीशन है, बी आगे है। अब बी का जो ड्राइवर है उसको वहां से सिग्नल आ गया आगे से, अबे कहां है भाई ट्रेन नहीं आई तेरी अभी तक, क्या कर रहा है तू। तो फिर उसने जो है ना, उसको बोला क्या कर रहा है भाई तू, तो उसने भाई ट्रेन में लगाया और अरे भाई वो आ गया, तो मार एक्सेलरेटर। तो उसने एक्सेलरेटर मारा, या फिर मान लो कोयले वाली ट्रेन तो कोयला डाला थोड़ा, और फिर जो है ट्रेन को भगाया, तो ट्रेन जो है तेज भागने लगी। तो उसको एक्सेलरेट किया उसने। ड्राइवर ऑफ बी जो है उसने ए को ओवरटेक करने की कोशिश करी और उसने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट किया, इसलिए किया केवल, है ना। ये तो अपना स्पीड से, नॉर्मल स्पीड से चल रहा है, लेकिन ये जो है ये तो इसी स्पीड से चलता रहेगा 20 की स्पीड से, लेकिन ये जो है अपना एक्सेलरेट हो रहा है। आफ्टर 50 सेकेंड उसने देखा जो गार्ड था बी का, वो जो है ए को जो है ए के ड्राइवर को भी क्रॉस कर गया। तो जब ये क्रॉस करेंगे तो ये वाली ट्रेन भी थोड़ा आगे आ गई होगी, ऐसे थोड़ी की ट्रेन आगे क्रॉस कर गई, ऐसे होगा क्या, ए वाली ट्रेन यहां पहुंच जाएगी और बी वाली यहां पहुंच जाएगी मान लो। ठीक है, ये ए है और ये बी है। तो क्या हुआ, जो ए का ड्राइवर था और बी का गार्ड था वो आमने सामने आ गया। आफ्टर 50 सेकेंड गार्ड ऑफ बी, इसका गार्ड कहां होता है ट्रेन का, पीछे होता है, आपने देखा वो झंडी दिखा था जो लाल झंडी हरी झंडी। तो गार्ड जो है इसका पीछे वाला गार्ड वो कहां पहुंच गया, गार्ड ऑफ बी जस्ट क्रॉसेस द ड्राइवर ऑफ ए। तो उसने जो है ए के ड्राइवर को क्रॉस करा, तो उसने क्रॉस किया, उसने बोला और भाई साहब क्या राम राम करते हुए वो क्रॉस करके आगे निकल गया। तो गार्ड ऑफ इसका जो है इसके ड्राइवर के सामने आ गया। ठीक है, कितनी देर बाद, 50 सेकंड के बाद। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्या पूछा है कि इसने इसमें कितना कोयला डाला होगा, ये पूछा है कि बी वाले ने कितना कोयला डाला होगा, ऐसा कुछ। 50 सेकंड बाद ये हुआ इवेंट। पूछा क्या है, व्हाट इज द ओरिजिनल डिस्टेंस, ये पूछा भाई ओरिजिनल डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, है ना, दोनों ट्रेन के बीच में ओरिजिनल डिस्टेंस कितना है। तो दोनों ट्रेन पहले यहाँ पे थी, ए वाली यहाँ थी, बी वाली यहाँ थी, यानी ये वाला डिस्टेंस पूछा है, ये ए है और ये बी है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रहा होगा ये पूछा है। ठीक है जनाब, ये पूछा है। अब देखो इसको हम क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिलेटिव वाले कंसेप्ट से करा रहा हूं, कैसे करेंगे हम लोग। देखो जरा, अगर मैं पूछूं आपसे, देखो आपकी जो इक्वेशन होती है ना, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। कोई भी इक्वेशन मान लो मैं लेता हूं v इक्वल टू यू प्लस एटी ले लेता हूं, सपोज मान लो ये लेता हूं। तो इसमें ना मैं अगर v रिलेटिव पुट करूं, दोनों की रिलेटिव फाइनल स्पीड, ये क्या होती है, फाइनल होती है, इनिशियल होती है, एक्सेलरेशन होता है। अगर मैं यहाँ पे दोनों का रिलेटिव स्पीड पुट करूं फाइनल वाली, यहाँ पे दोनों की इनिशियल वाली रिलेटिव पुट करूं और यहाँ पे एक्सेलरेशन पुट करूं, तो ये इक्वेशन जो है वैलिड है। मतलब आप तीनों आप रिलेटिव पुट करोगे। ठीक है, v रिलेटिव कैसे निकालोगे, इसकी फाइनल स्पीड आपको पता होनी चाहिए, इसकी स्पीड पता होनी चाहिए, दोनों को माइनस करेंगे तो v निकल जाएगा। u कैसे निकालोगे, इनिशियल स्पीड दोनों की पता होनी चाहिए, माइनस करोगे निकल जाएगा सेम डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस करना पड़ेगा। a कैसे होना, दोनों का a पता होना चाहिए, उसको माइनस करेंगे तो a निकल जाएगा। तो ऐसे करके हम तीनों इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमें देखना है कि हम कौन सी इक्वेशन यूज करें रिलेटिव वाली, ताकि हम क्या निकाल लें, ओरिजिनल उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लें। ठीक है, तो देखो हमारे को यहाँ पे क्या पता है, हमें यहाँ पे जो है s निकालना है। पहली बात तो हमें यहाँ पे u पता है, दोनों की रिलेटिव स्पीड, हमें एक्सेलरेशन पता है यहाँ पे, तो कौन सी, और टाइम पता है 50 सेकेंड। तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे बताओ, सब लोग बताओ सोच के, कौन सी यूज करेंगे, बताओ भाई कौन सी यूज करेंगे। तो अगर सबने सही सोचा होगा तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज कर सकता हूं मैं, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पे कैसे यूज करेंगे।
एस क्या है? एस है रिलेटिव डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं एस यानी मुझे एस निकालना है, वो क्या निकालना है? मान लो मुझे निकालना है एस ए बी, यानी डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल्ड बाय ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो मैं क्या लिखूंगा? यू ए बी। अब मेरे को सारे ए बी लिखने पड़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे बी ए लिखता तो सारे बी ए लिखता जाता, लेकिन अब मैं क्या लिखूंगा? स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इनटू टाइम प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो जहां पे भी वेक्टर क्वांटिटी है वहां पे हम ए बी कर देंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी एस ए माइनस एस बी, यानी बी के रिस्पेक्ट में ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। अब यहां पे एक काम करते हैं, यहां पे हम लोग ना ए वाला तो पीछे हो गया, बी वाला आगे चला गया, तो हम ये देखते हैं कि ए के रिस्पेक्ट में बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए के रिस्पेक्ट में बी ने। तो हम उल्टा निकालते हैं एक्चुअली, ठीक है। इसको करेंगे तो ये भी हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम ये करते हैं कि हम निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, जो आगे भाग गया, विद रिस्पेक्ट टू ए। जो ए ने देखा उसके रिस्पेक्ट में बी कितना चला, तो यहाँ पे फिर बी ए आ जाएगा इंटू टी, और यहाँ पे ए आ जाएगा बी ए इंटू टी, ठीक है। तो सारे ये बी ए हो गए। तो अब आप बी ए पास हो गए, ना आप लोग, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर मैं बी को देखूं तो बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ए के रिस्पेक्ट में। अगर ए वाला इसको देखे बी वाले को, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बता सकते हो आप? बी वाले ने ए के रिस्पेक्ट में एक्चुअल डिस्टेंस तो इतना ट्रेवल किया, लेकिन अगर मैं केवल बात करूं कि बी वाले ने ए के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बी वाले को देखो क्या दिखेगा। पहले कंडीशन ये थी कि ए वाला आगे था, बी वाला पीछे था, यहां पे गैप था कुछ, ये डिस्टेंस मान लो डी था। तो ये बी वाली ट्रेन है, ये ए वाली ट्रेन है। अब थोड़ी देर बाद ए वाले को क्या दिखेगा कि कंडीशन ये हो गई, ए वाला यहां है और बी वाला यहां है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई ड्राइवर यहां पे खड़ा है और ये देख रहा है कि यार ट्रेन ये कितनी चली बी वाली, अगर ये मान लो बी वाली ट्रेन को देख रहा है, तो ये क्या देखेगा? ये ड्राइवर देखेगा कि यार ये जो गार्ड था यहां पे, वो पहले मुझसे कितनी दूर था। ट्रेन की लेंथ मान लो एल है, तो एल प्लस ये डी है और प्लस ये एल है। तो जो ये वाला गार्ड था ट्रेन के ड्राइवर से, वो इतना डिस्टेंस पीछे था, है ना, शुरू में। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब ये वाली कंडीशन आई 50 सेकंड के बाद, ये टी इक्वल टू 0 की कंडीशन है, लेकिन टी इक्वल टू 50 पे क्या हो गया? अब ये गार्ड बिल्कुल इसके सामने आ गया, है ना, बिल्कुल सामने आ गया। कह रहा है सर पे चढ़ा जा रहा है मेरे, तो सामने आ गया है। तो इसके तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने? इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके आया हुआ ये एल प्लस डी प्लस एल, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में ये एल प्लस डी प्लस एल पीछे था और अब सामने आ गया, यानी इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गार्ड ने? इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया बी वाले ने, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया विद रिस्पेक्ट टू ए? एल प्लस डी प्लस एल, यानी कि 2l प्लस डी। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये जो है हम ये निकाल रहे हैं कि इसके रिस्पेक्ट में, ये नहीं बोल रहे कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने कितना ट्रेवल किया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। हम इसके रिस्पेक्ट में बात करें, ग्राउंड की बात नहीं करें। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ये बहुत आगे आ गया ये, और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया बी वाले ने, वो ये एल प्लस डी प्लस इतना सारा इसे ट्रेवल किया है ना, तो वो अलग चीज है। हम केवल इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि अगर ये ड्राइवर इसको देखे पहले और बाद में, तो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि मेरे रिस्पेक्ट में इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। ओके जी, ये डिस्टेंस ट्रेवल आ गया विद रिस्पेक्ट टू बी। अब हम u निकालें, अगर हम इक्वेशन कौन सी यूज कर रहे थे? यहाँ पे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u भी निकालना पड़ेगा। अगर मैं इनिशियल स्पीड निकालूं b की विद रिस्पेक्ट टू a, तो क्या होगी बताओ? ub माइनस ua होगी, और ub और ua की वैल्यू कितनी है? दोनों की स्पीड शुरू में सेम थी, 72 किलोमीटर पर आवर, 20 मीटर पर सेकंड निकली थी, तो दोनों 20-20 थी, तो ये 0 हो जाएंगी। तो शुरू में कोई भी दोनों की रिलेटिव स्पीड नहीं थी। अगर मान लो ये एक्सीलरेट ना करता, तो ये दोनों जो है ट्रेन उतनी ही डिस्टेंस पे चलती जाती, इनमें ना तो ये पास आती ना ये दूर जाती, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। तो ना तो ये पास आएंगी और ना ये दूर जाएंगी, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड दोनों की जो है 0 आएगी। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। और क्या चाहिए हमें? एक्सेलरेशन चाहिए, क्योंकि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर यूज करना है। तो एक्सेलरेशन जो है हमें वही निकला पड़ेगा b माइनस ए, तो vb माइनस वी ए करना पड़ेगा, vb माइनस वी ए। अब यहां पे देखो कि a का तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, a तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो 0 हो जाएगा। और b का एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ था? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा वो आपका
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो आपका ए आ गया रिलेटिव, आपका यू रिलेटिव आ गया 0, और आपके पास एस रिलेटिव आ गया 2l प्लस डी। अब हम इक्वेशन लगाते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम लगाते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s रिलेटिव कितना आया था 2l प्लस डी आया था, u रिलेटिव दोनों का 0 था, a आपका 1 आया है यहाँ पे, और टाइम कितना आया था 50 सेकेंड, तो 50 सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आएगा 2500 डिवाइड में 2 इक्वल टू 2l प्लस डी। एल जो लेंथ थी ट्रेन की वो मेरे ख्याल से 400 मीटर दी हुई थी दोनों की, तो 2l जो है 400 इंटू 2 800 हो जाएगा। तो 800 प्लस डी जो है इक्वल टू हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1250 आएगा, 2500 बाई 2 करेंगे तो है ना 1250 ही आएगा। अब डी को निकालेंगे यहाँ से तो 1250 माइनस 800, तो कितना आ जाएगा ये 450 मीटर आएगा, है ना। हमें क्या निकालना, डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन। तो जो उनके बीच का शुरू में डिस्टेंस था वो 450 मीटर था, यानी कि आधे किलोमीटर पीछे थी ये ट्रेन। ये जो ट्रेन थी इससे आधा किलोमीटर पीछे थी बी वाली, जब इसने एक्सेलेरेट करना शुरू किया, और अब ये जो है बिल्कुल पास आ गई, ठीक है। तो उसने आधा किलोमीटर दूर से देख लिया कि मेरे को इसको क्रॉस करना है ना। आप लोग भी सोचते हो कभी कि मेरे को स्टॉपर को क्रॉस करना है, क्लास में उसको क्रॉस करना है। तो अगर क्रॉस करना है आपको तो भाई एक्सेलेरेट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि ये ऐसा ही आपका गैप बना रहेगा, टॉपर आपके आगे आगे चलता रहेगा। और ये भी हो सकता है, इससे वर्स्ट कंडीशन भी हो सकती है कि टॉपर एक्सेलेरेट कर जाए, जो आगे चल रहा है वो और एक्सेलेरेट कर जाए और दूर निकल जाए आपसे। तो भाई अगर आगे निकलना है तो अभी से मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यानी हम तीनों इक्वेशन जो हमारी होती हैं रिलेटिव टर्म में लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ए बी या बी ए जो भी लिख रहे हैं सब सेम लिखें। यहाँ पे अगर बी ए लिख दिया तो बी ए लिखना है, अगर ए बी लिख दिया तो ए बी लिखना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा खुद भी करिएगा तो आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आपको दूसरा तरीका इसका जो हमने वो किया था, अगर आप उससे करोगे तो वो भी एक बार देख लेना। अगर विदाउट रिलेटिव से मैं करूं तो वो भी मैं कर सकता हूं, तो हमने वो एक और लेक्चर में कवर किया था, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ गया, ऑन अ 2 लेन कार ए इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ दिस 2 कार अप्रोचेस बी एंड सी इन अपोजिट डायरेक्शन। ये भी हमने किया हुआ है और इसको अब हम रिलेटिव से करेंगे। देखो कैसे करेंगे। इसमें देखो क्वेश्चन क्या था ये कि कार ए इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ, ए जो कार है वो ट्रेवल कर रही है विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। फिर वही मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट, कितने से मल्टीप्लाई 5/18, तो 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से कट जाएगा, वो 5/18 करूंगा तो 2 से कटेगा 36, तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, है ना। चल रही है कौन सी कार, ए। अब 2 कार है बी एंड सी अप्रोचेस कार इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बी और सी जो है अपोजिट डायरेक्शन से इसको अप्रोच करती है, एक आगे से एक पीछे से। अब ये नहीं पता कौन सी आगे कौन सी पीछे, अभी पता चल जाएगा। तो उनकी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है दोनों की। 54 मतलब हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों की जो स्पीड है कार की वो 15 मीटर पर सेकेंड है जो अप्रोच कर रही है। एट अ सर्टेन इंस्टेंट व्हेन डिस्टेंस ए बी इक्वल टू ए सी बोथ बीइंग दिस बी डिसाइड टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज। तो यानी कि सी वाली जो कार है वो देखो, एक कार यहां पे है जो इधर को आ रही है और एक कार यहां से इधर को आ रही है। दोनों का डिस्टेंस जब 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, तो ये भी 1 किलोमीटर है और ये भी 1 किलोमीटर है, ठीक है। जब ये 1 किलोमीटर है उस समय क्या हुआ, 1 किलोमीटर जब डिस्टेंस है तो अच्छा मान लो ये अगर ऐसे चलते रहे तो पहले कौन क्रॉस करेगा, देखो ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, तो इनकी स्पीड आपस में ज्यादा है, तो ये पहले ये क्रॉस कर जाएगी, इसको पहले ये वाली कार क्रॉस करेगी तो बाद में क्रॉस करेगी, है ना। हालांकि ये तेज चल रही है, 15 की स्पीड से चल रही है, लेकिन इसको क्रॉस करने में ये बाद में क्रॉस करेगी, पहले ये वाली इसको क्रॉस कर लेगी ए को, ठीक है, ये वाली कार। लेकिन अब क्या बोल रहा है वो कि लेकिन बी वाले ने बोला कि मैं पहले क्रॉस कर लूं, तो उसने फिर उसको एक्सेलेरेट किया, तो है ना। बी वाले ने बोला कि सी से पहले मैं क्रॉस कर जाऊं, इसलिए उसने एक्सेलेरेट किया। तो यानी सी वाला ये होगा, क्योंकि अगर ये बी वाला होता तो वैसे ही पहले ही क्रॉस कर जाएगा, तो इसे एक्सेलेरेट करने की जरूरत ही नहीं थी। यानी ये वाला कौन सा है, ये सी कार है और ये वाली कार बी कार है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस वाले ने बोला मैं पहले एक्सेलेरेट करूंगा, तो फिर पहले क्रॉस करूंगा तो मैं इसको एक्सेलेरेट कर देता हूं, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है ना कि आप बस में जा रहे हैं और आप कार में जा रहे हैं और आपके आगे कोई ट्रक चल रहा है, तो आप देखते हैं कि पहले कार से दिखता है ड्राइवर के सामने से कोई ट्रक तो नहीं आ रहा, तो फिर देखा ट्रक बहुत दूर है तो एक्सेलेरेट करता है और फिर
कोशिश करता है कि उस ट्रक के पहुंचने से पहले मैं इस वाले ट्रक को ओवरटेक कर जाऊं, है ना, ऐसा होता है ना कई बार। तो ऐसा यहाँ पे भी हो रहा है कि ये सामने से जो आ रहा है चाह रहा है कि उससे पहले मैं इसको ओवरटेक कर दूं, ठीक है, इससे पहले। ओके, तो ऐसा होता है। तो इसको कितना एक्सेलेरेशन करना पड़ेगा ये बता रहा है, ये पूछ रहा है कितना एक्सेलेरेशन इसे करना पड़ेगा ताकि ये इससे पहले क्रॉस कर जाए, ठीक है। अब देखो यहां पे ये दोनों की अगर मैं रिलेटिव स्पीड निकालूं आपस में तो दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ऐड होकर कितनी हो जाएगी 25। अगर मैं VAC निकालूं तो 10 + 15 आ जाएगी। VA - VC करोगे और वो 10 -15 होके +15, सीधा ऐड कर लो 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी स्पीड जो है C की जो स्पीड है वो 25 मीटर पर सेकंड, यानी 25 मीटर पर सेकंड से इसके पास आ रहा है। और ये कितने स्पीड से पास आ रहा है, अगर अभी देखें तो ये 15 है, ये 10 है, तो ये 15 - 10 करेंगे तो 5 की स्पीड से इसकी तरफ आ रहा है। तो पहले ये क्रॉस करेगा वैसे तो, अगर ये एक्सेलेरेट ना करे तो, ठीक है। अब देखो ये जो है एक्चुअली इसने एक्सेलेरेट किया लेकिन इसने एक्सेलेरेट नहीं किया, तो ये जो टाइम लेगा इसको क्रॉस करने में, ये तो इसी स्पीड से चल रहा है A वाला और C वाला भी इसी स्पीड से चल रहा है, तो उनको टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है, 1000 मीटर है, ठीक है। और 1000 मीटर है और जो स्पीड आपको दी हुई है, तो कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में, कैन यू फाइंड द टाइम। तो टाइम जो लेगा, टाइम टेकन बाय C2, बताओ क्या आंसर आएगा, ओवरटेक कार A। तो क्या होगा वो, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस लिख लो 1000। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस अपॉन यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी लिखेंगे तो कितनी आएगी 25, क्योंकि 25 की स्पीड से पास आ रहे हैं ना दोनों कारें, जो 25 की स्पीड से पास आ रही है। अगर देखो ये रुकी हुई होती तो इसको हम 15 लेते हैं कि 15 की स्पीड से 1000/15 करते हैं। और मान लो ये अगर ये ना चल रही होती, ये चल रही होती तो हम क्या लेते हैं 1000/10, इसको टाइम कितना लगता है 1000 कवर करने में, 10,000/10 लगता इस, ठीक है। लेकिन अब दोनों चल रही हैं तो टाइम कितना लगेगा 1000/25, यानी कि इसे करोगे तो 25 चौके 100, 40 सेकेंड। तो 40 सेकेंड में ये वाली कार इसके पास पहुंच जाएगी। अब उससे पहले इसको पहुंचना है, उससे पहले इसको पहुंचना है, ठीक है। अगर अभी देखें तो कितना टाइम लगेगा B को पहुंचने में, B को अगर अभी देखें हम तो 1000 मीटर दूर है और ये 5 की स्पीड से आ रही है, क्योंकि ये भी चल रही है 10 की स्पीड से, 15 से चल रही है, तो 5 की स्पीड से पास आ रही है ये। तो इसको जो टाइम लगेगा 1000/5 करोगे 200 सेकंड लगेंगे, 200 सेकंड, और इसको लगेंगे 40, तो ये पहले क्रॉस कर जाएगी C वाली। लेकिन आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि B वाला पहले क्रॉस करे, तो B वाला एक्सेलरेट करेगा, तो B वाला एक्सेलरेट करेगा और 1000 वाले टाइम को कोशिश करेगा कि मैं 40 सेकंड में कवर कर लूं, है ना, मतलब 40 से थोड़ा कम 39.99 में कवर कर लूं एकदम से, ठीक है। तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो अब मैं इक्वेशन यूज करूंगा और रिलेटिव वाली इक्वेशन यूज करूंगा, ठीक है। तो देखो इन दोनों के बीच में मैं यूज कर रहा हूं इक्वेशन, इन दोनों का मुझे क्या पता है, डिस्टेंस पता है, ठीक है। मुझे टाइम भी पता है इन दोनों को जो क्रॉस करना है, कितना टाइम लगना चाहिए 40 सेकंड, उससे पहले से क्रॉस करना है। मुझे टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, इसका एक्सेलरेशन निकालना है और स्पीड पता है इनिशियली। तो कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा बताओ, कौन सी करूं, V = U + AT, S = UT + ½ AT स्क्वायर, या फिर V² - U² = 2AS, कौन सी करूंगा, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, कमेंट में जरूर लिखना भाई। तो अगर जिन्होंने सही गैस किया होगा यहाँ पे, तो S = UT + ½ AT स्क्वायर हमें यूज करनी पड़ेगी, S = UT + ½ AT स्क्वायर। और यहाँ पे सब कुछ जो है रिलेटिव होगा, ये भी रिलेटिव होगा, ये भी रिलेटिव और ये भी रिलेटिव, ठीक है। टाइम तो कोई रिलेटिव नहीं होता, टाइम तो एब्सोल्यूट होता है, टाइम तो सबके रिस्पेक्ट में कोई ऐसा रिलेटिव नहीं होता, लेकिन ये रिलेटिव होंगे सारे। तो डिस्टेंस रिलेटिव अगर मैं देखूं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था 1000 मीटर, 1000 था। स्पीड कितनी थी रिलेटिव 5, वो 15 से चल रहा था, वो 10 से चल रहा था, तो 5 से क्लोज आ रहे हैं। T + ½ AT स्क्वायर, A हमें निकालना है, अच्छा T भी हमें दिया हुआ था, T कितना निकाला था 40 सेकेंड, तो T हमने निकाल के लिखा था 40 सेकेंड, जो हमने उससे निकाला था C वाली कार से, तो ये 40 फुट कर देते हैं, तो कितना आ गया 1000 = 200 प्लस ये कितना आ गया 1600 आ जाएगा, 40 का स्क्वायर बटे 2 करेंगे तो 800 A आ जाएगा, और ये इधर लाएंगे तो ये 1000 - 200 करेंगे तो ये 800 आ जाएगा, = 800 A। तो A आपका कितना आ जाएगा 800/800 कर देंगे, तो 800 / 800 करोगे तो 1 आ जाएगा। तो A आपका जो आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब जो ये आपकी पीछे वाली कार है, ये जो आपकी ये वाली कार है, इसको जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना पड़ेगा ताकि ये 40 सेकंड से पहले इसको ओवरटेक कर जाए, या फिर इससे पहले इसको ओवरटेक कर जाए। तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए 1 मीटर पर सेकंड,
स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज किया और वहां से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये क्वेश्चन जो है बिना रिलेटिव वेलोसिटी के भी हो सकता था, ये आंसर हमारा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बिना रिलेटिव वेलोसिटी के भी हो सकता था, लेकिन वहां पे थोड़ा सा आपको जो है ज्यादा करना पड़ता, थोड़ा सा क्या करना पड़ता आपको, ज्यादा जो है आपको इसको करना पड़ता। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आई होप कि आपको रिलेटिव का कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप ट्राई करिएगा, बाकी भी जो क्वेश्चन आपके पास है रिलेटिव वेलोसिटी के वो भी आप करें। तो अगर आप वो क्वेश्चन करेंगे तो आई होप कि आपको जो है पूरा टॉपिक बिल्कुल ढंग से क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखना। देखो, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है ना, एक्चुअली थोड़ा सा टफ है, तो समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप एक बार कर लोगे तो जो लोग स्पेशली कंपटीशन वाले हैं, जेई नीट वाले, उनको बहुत यूजफुल होने वाला है। तो ये कंसेप्ट आपको आना जरूरी है। कई क्वेश्चन आपके आराम से आते हैं, जैसे हमने लिफ्ट में ऊपर पत्थर फेंकने वाला क्वेश्चन किया होगा, तो वो क्वेश्चन भी रिलेटिव वेलोसिटी से इजीली हो जाता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आपके इजीली हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या आया है। ये वाला क्वेश्चन हमारे सामने आया है, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ स्टेशनरी लिफ्ट ओपन फ्रॉम द अबव थ्रो अ बॉल अपवर्ड विद अ मैक्सिमम इनिशियल स्पीड that is equal to 49 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू रिटर्न इट्स हैंड। तो ये हमने क्वेश्चन जो है किया था पहले भी, दोबारा आया है, इस बार हम रिलेटिव स्पीड का यूज करेंगे यहाँ पे। तो पहला पार्ट जो है उसमें तो जो है लिफ्ट, आपकी एक लिफ्ट है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक लिफ्ट है एक्चुअली ये, और लिफ्ट जो है ऊपर से खुली हुई है ना, ये खुली छत की एक लिफ्ट है जिसमें आप खड़े हो या कोई बॉय खड़ा है, और ये भाई अपना जो है बॉल फेंक रहा है, इसको मजे आ रहे हैं। तो ये बॉल फेंक रहा है ऊपर की तरफ को, कितनी स्पीड से फेंकता है, 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये जो फेंकता है ये जो है नीरज चोपड़ा का भाई है, गोल्ड मेडल जिन्हें जीता था ना ओलंपिक में, उनके भाई है। तो ये भाई ये बॉल फेंकते हैं, तो 49 मीटर पर सेकंड है इनकी स्पीड। ठीक है, अब बॉल आती है और फिर कैच कर लेते हैं ये, तो कितना टाइम लगता है बॉल को उसके हाथ में आने तक, तो आपको ये टाइम निकालना है। तो ये तो बहुत सिंपल है। देखो, आपने जो इनिशियल स्पीड आपको पता है क्या है इसमें, और आपको पता है फाइनली जहां पे जाएगा तो टॉप पे जाके क्या होगा, रुक जाएगा ये, फिर नीचे आएगा, तो फाइनल स्पीड इज 0, रुक जाएगा मतलब स्पीड इज 0। और एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, तो इसको नीचे की तरफ को ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो एक्सेलरेशन इसका g होगा नीचे की तरफ। तो अब इक्वेशन हमें लगानी है, हमें टाइम निकालना है। कौन सी इक्वेशन लगाओगे, v पता है, u पता है, g पता है, t निकालना है। कौन सी इक्वेशन लगेगी, पहली इक्वेशन, v इक्वल टू u प्लस at। तो v इज 0, u कितना है आपका 49 ऊपर की तरफ, g नीचे की तरफ मान लो माइनस 9.8 इंटू टी, यहाँ से t निकालेंगे तो कितना आएगा, 49 यहाँ चला जाएगा, माइनस का 49 डिवाइड बाय माइनस 9.8 करोगे तो t आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर डिवाइड करोगे तो 98 और 5, ये 5 से डिवाइड होगा, 9 पंजे 45, 8 पंजे 40, तो 5 से डिवाइड हो रहा है ये। ठीक है, 9 नहीं तो करके देख लेना भाई, ये 98 बाय 490 है। ठीक है, तो इसको जब आप काटोगे ना तो ये कटते 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 2 से काटोगे तो 49 आ जाएगा। देखो 2 से आ रहा है 49, और फिर आप इसको काटोगे तो 245 आ जाएगा, फिर आप 7 से काटो तो 7 या 21 35 आएगा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, तो 5 बार कटेगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 9.8 के जो मल्टीपल होते हैं सारे, कई बार बता चुका हूँ आपको मैं। ठीक है, तो ये आपका 5 से कटेगा, तो टाइम आपका 5 सेकंड, तो इसको 5 सेकंड लगेंगे बॉल को ऊपर जाने में केवल। अब मैंने ऊपर जाने का निकाला है, तो नीचे आने में भी 5 लगेंगे, सिमेट्रिक मोशन नीचे आने में भी कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 10 सेकंड। टाइम कितना लगा टोटल, 5 जमा 5 10, तो ये तो सही है। तो यहां तक तुमने वैसे किया जैसे हमने पहले किया था इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह का यूज करके। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं यहाँ पे कि सेकंड पार्ट में क्या कर सकते हैं। अब लिफ्ट जो है चलना शुरू कर दी, किसी ने बटन दबा दिया ऊपर से, तो लिफ्ट ऊपर चलना शुरू करी, कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड से लिफ्ट चलना शुरू कर दी। एंड बॉय अगेन थ्रो अ बॉल विद मैक्सिमम स्पीड ही कैन, तो उसने दोबारा बॉल को फेंका जितनी स्पीड से वो फेंक सकता था। तो बॉल कितना टाइम लेगी इस बार उसके हाथ में आने में, कितना टाइम लेगी उसके हाथ पे आने में। ठीक है, तो देखो जो बॉय ने बॉल फेंकी, एक्चुअली उसकी जो स्पीड अगर आप देखोगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो 49 में जो है लिफ्ट की स्पीड भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, जब हम लिफ्ट से मूव कर रहे हैं तो उसमें जो है जैसे हमने गोली मारी अगर मान लो चलती हुई कार से, तो कार की स्पीड गोली में ऐड हो जाती है, जो हमने क्वेश्चन किए थे। ऐसे ही यहाँ पे भी अगर हम लिफ्ट से बॉल फेंकेंगे तो लिफ्ट की स्पीड बॉल में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो वो सब होता है यहाँ पे, लेकिन ये सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, हमने वैसे सॉल्व किया था इसको अगर देखेंगे तो। लेकिन अगर मैं लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ही देखूं, बस सब कुछ लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देखूं और ये वाली इक्वेशन देखूं, v इक्वल टू यू प्लस एटी वाली इक्वेशन लगाऊं। ठीक है, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में क्या होगा,
लिफ्ट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बॉल पहले ऊपर जाएगी, फिर कहीं पे रुकेगी, फिर नीचे आएगी। तो जहां पे ये रुकेगी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, वहां पे v 0 होगा, वहां पे v क्या होगा, 0 हो जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा u क्या होगा इसका, बॉल का, जो बॉल ऊपर जा रही है लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कितना होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 54 है, लेकिन लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कितना होगा 49, क्योंकि बच्चे ने जो फेंका है वो 49 से फेंका है, 54 से फेंका, लेकिन लिफ्ट भी 5 से ऊपर जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड जो आप निकालोगे 54 माइनस 5 करोगे तो 49 आएगा वो भी। हमने देखा था ना भी कि जब सेम डायरेक्शन में आप जाते हो तो आपकी रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव स्पीड है वो अभी भी 49 है, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। सब रिलेटिव की बात कर रहा हूं, ये भी रिलेटिव, ये भी रिलेटिव, ये भी रिलेटिव, वो रिश्तेदार वाला रिलेटिव नहीं, फिजिक्स वाला रिलेटिव, ठीक है। कहीं आप सोचो रिश्तेदार वाला रिलेटिव बोल रहे हैं। तो v जो है 0 होगा जहां पे पहुंचेगा टॉप पे, u उसका 49 मानेंगे। a तो जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, उसका लिफ्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो अभी भी जो a होगा वो 9.80 होगा। a रिलेटिव चेंज हो सकता था अगर लिफ्ट भी एक्सेलरेट हो रही होती, तो हम फिर क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, दोनों को माइनस करते, मान लो 9.8 माइनस 2 होता या कुछ होता तो उसको माइनस माइनस करते, फिर कुछ वैल्यू आती है। लेकिन लिफ्ट यहाँ पे एक्सेलरेट नहीं कर रही है, लिफ्ट की स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल है वो हम विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट भी 9.8 लेंगे। तो पूरी की पूरी इक्वेशन क्या रहेगी, सेम, क्योंकि v भी 0 होगा, u आपका सेम रहेगा, a सेम रहेगा, तो टाइम भी क्या आएगा हमारा सेम। तो इसको 5 सेकेंड ही लगेंगे, ठीक है, सेम सेम हो गई, तो 5 सेकेंड ही लगेंगे उसको ऊपर जाने में। तो भाई अगर आपका ये वाला कंसेप्ट क्लियर है, रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा टफ है, लेकिन अगर क्लियर है तो भाई कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, बहुत इजीली कई सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो उससे टाइम लगेगा ऊपर जाने में, दोबारा 5 लगेगा, नीचे आने में फिर से 5 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड लगेंगे। अगर आप ये वाले क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे तो भाई जो हमने क्वेश्चन नॉर्मली इक्वेशन से किया था वो देख लीजिएगा, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने वहां पे कैसे कैसे यूज किया था, ठीक है। मैं आपको बता दूं फिर भी मैंने वहां पे क्या किया था, हम लोगों ने वहां पे जो है ये माना था कि लिफ्ट जो है जितनी देर में लिफ्ट यहां से यहां पहुंचेगी, मान लो बॉल ऊपर गई पहले और फिर ऊपर आके उसके बॉय के हाथ में यहां पे उसने कैच कर ली, तो जितनी देर में लिफ्ट यहां से यहां पहुंचेगी इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही बॉल का डिस्प्लेसमेंट भी होगा, ठीक है। बॉल ने डिस्टेंस तो ज्यादा ट्रेवल किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही हुआ ना, इसका डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ s, तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट को हमने इक्वल किया था, ठीक है। लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट और बॉल का डिस्प्लेसमेंट हमने वहां पे इक्वल किया था। बॉल का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो आप s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से निकालोगे, a की जगह g पुट करोगे, और लिफ्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, उसमें एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो वेलोसिटी इनटू टाइम दोनों को इक्वल करेंगे, वहां से हमारा टाइम आ जाएगा। तो हमने वहां से भी किया था, तो वहां से एक बार में आपका टाइम 10 सेकंड आ जाएगा सीधा, ठीक है। लेकिन ये रिलेटिव का कंसेप्ट है, तो रिलेटिव से भी मैंने आपको बता दिया कि रिलेटिव से हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमारा टाइम हो गया सब कुछ। एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, 2 टाउन्स A एंड B आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विसेज। 2 शहर हैं आपके जिनके बीच में रेगुलर बस सर्विस चलती रहती है, A और B। तो इनके बीच से सरकार ने जो है सुविधा ऐसे करी हुई है कि कभी भी आप बस पकड़ के जा सकते हो। बस सर्विस विद अ बस लिविंग आइदर डायरेक्शन इन एवरी टी मिनट, हर टी मिनट के बाद जो है, मतलब 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, या जो भी टाइम इसमें फिक्स कर दिया सरकार ने, उतने टाइम बाद एक एक बस वहां से निकलेगी, ठीक है। अब टी जो होगा वो ऐसे मत बोल देना कि सर पूरे टी को जो है हम वो ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, मान लो टी को हम 24 घंटे ले लें तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने 30-40 मिनट के बाद ये बस जो है निकलती है। वैसे एक जगह था ऐसे कि पहले ना कई बार ऐसा होता था, बस जो है ना, एक कोई बता रहा था स्टोरी की भाई वहां पे हफ्ते में 2 ही बार बस चलती थी, 2 ही बार बस आती थी गाँव में, ऐसा भी होता था पहले। लेकिन यहाँ पे भाई ये मॉडर्न शहर है तो यहाँ पे जो है टी टाइम बाद बस निकलती है, ठीक है। अब एक आदमी है वो जो है साइकिल से चल रहे हैं, महाराज इतनी सरकार ने अच्छी सुविधा दे रखी है बस की, लेकिन वो साइकिल से चल रहे हैं क्योंकि वो हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो अपनी साइकिल चला रहे हैं विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर से वो चला रहे हैं। डायरेक्शन उनकी A to B है, तो वो A से B की तरफ एक माह से जा रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर से मस्त होके, ठीक है। अब ये क्या नोटिस करते हैं दैट अ बस गोज पास्ट हिम, उनको बस जो है पास करती है एवरी 18 मिनट में इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि जो यहां से जो बसें आ रही हैं वो हर 18 मिनट में यहां से पास होती हैं, हर 18 मिनट में यहां से पास होती हैं। और जो वहां से बसें आ रही हैं उस साइड से वो 6 मिनट में, हर 6 मिनट में यहां से पास होती हैं, हर 18 मिनट में यहां से होती हैं और हर 6 मिनट में यहां से पास होती है उस साइड से जो अपोजिट साइड से आ रही है। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द बस सर्विस, तो आपको पता है ना बस जो निकलती है कितने टाइम बाद निकलती हैं, और
मान लो आधे घंटे बाद निकलती हैं या 45 मिनट बाद सारी बसें एक एक करके निकलती हैं, तो कितने टाइम उनको गैप है उनके बीच में, और उनकी स्पीड क्या है जब वो रोड पे चलती हैं, उनकी स्पीड क्या है जब वो रोड पे चलती हैं। आपको ये मानना है यहाँ पे कि कांस्टेंट स्पीड से वो चल रही है, कहीं पे रुकती नहीं है, बस वो चलती जाती है ना, कहीं पे रुकती नहीं है, चलती रहती है। तो देखो जब बसें निकलेंगी तो बस एक एक करके निकलेगी, तो मान लो ये ए है ये बी है, तो जो यहाँ से बसें निकली हैं ए से, जब एक बस मान लो यहाँ पहुँचेगी तो दूसरी बस यहाँ होगी, एक बस यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक निकल रही होगी, ऐसा कुछ होगा सिस्टम। ये सारी बसें जो हैं ए से निकली हैं। अब जो बी से बसें निकली होंगी स्पीड उनकी सेम है मान लो, तो वो भी ऐसे होंगी कुछ, ठीक है, और ये इधर को चल रही हैं, ये वाली इधर को चल रही हैं, ठीक है, यहां से और बसें निकलती जा रही हैं, यहां से और बसें निकलती जा रही हैं। अब ये वहां से जो है मान लो यहां कहीं बीच में है, यहां पे है मान लो जो साइकिल चला रहे हैं इधर को, ठीक है। तो जो ये वाली बस है जो इधर से आ रही हैं, ये वाली इसकी तरफ को आ रही है तो जल्दी क्रॉस करेंगे इसे, और ये पीछे से जो आ रही है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा क्रॉस करने में। अब देखो हम ये मान लेते हैं कि जो बसें हैं सारी उन सबके बीच में टाइम गैप टी टाइम का, मतलब ये बस टी टाइम पहले निकली होगी इससे, ये उससे टी टाइम पहले ये निकली होगी, उससे टी टाइम पहले ये निकली होगी, उससे टी टाइम पहले ये निकली होगी, ऐसी इस तरफ वाली बसें होंगी, तो सबका टाइम गैप सेम होगा और सबके बीच का डिस्टेंस भी सेम होगा, क्योंकि स्पीड सबकी सेम है, सब कुछ सेम है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा हर जगह। तो मैं मान लेता हूँ इनके बीच का डिस्टेंस डी है, तो दो बसें ले लेते हैं, कोई मान लो दो बसें ले लेता हूँ मैं, तो ये दो बसों के बीच का टाइम डिस्टेंस कितना है डी, इसके बीच में साइकिल वाले महाराज हैं, और यहाँ पे इधर कोई बसें आ रही हैं, ये तो डिस्टेंस तो डी है इनके बीच का। अब देखो ये वाली बसें आ रही हैं इधर को और ये वाली बस आ रही है इधर को, साइकिल वाले जा रहा है इधर को, ठीक है। तो पहले इन दोनों को देखते हैं, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इसकी जो मैं स्पीड अगर निकालूं इसके रिस्पेक्ट में, रिलेटिव स्पीड की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है जब अपोजिट ऐसे आते हैं तो क्या होता है, स्पीड ऐड होती है माइनस होती है, क्या होता है जब ट्रेन आती है, बताया ना वो ट्रेन आती है धड़ 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 धड़, क्या होता है ट्रेन जब आती है तो स्पीड दोनों की ऐड हो जाती है ना। जब वी ए माइनस वी बी करते हैं तो यहाँ पे ऐड हो जाती है स्पीड, आपकी दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो स्पीड होगी, मान लो ये बस आपकी ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और साइकिल वाला मान लो आपका के है, तो जो स्पीड ऑफ बी है विद रिस्पेक्ट टू के वो हो जाएगा वी बी माइनस वी के, वी बी माइनस वी के, और जब वी बी माइनस वी के करोगे तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव है तो एक्चुअली ऐड हो जाएगा, तो दोनों स्पीड हमारी ऐड हो जाएंगी। ऐड होके कितनी हो जाएंगी, स्पीड तो हमें मालूम है क्या, हमें आदमी की स्पीड मालूम है 20 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड नहीं मालूम, तो हमें मान लेते हैं कि बस की स्पीड v है, तो ये स्पीड आपकी 20 प्लस v हो गई। कितनी हो गई स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ये 20 प्लस b, यानी जो सामने से आ रही है वो उसके रिस्पेक्ट में 20 प्लस v से आ रही है। अब इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, साइकिल वाले को जब ये क्रॉस करेंगी दो बसें तो कितना टाइम लगेगा, मान लो अभी इस वाली बस ने पहले क्रॉस किया और फिर इसके पीछे वाली बस ने क्रॉस किया, तो कितना टाइम लगेगा भाई, जो इसके पीछे वाली बस होगी वो डी डिस्टेंस पीछे होगी, तो जब ये वाली क्रॉस करेगी तो वो डी डिस्टेंस पीछे है, तो उसको डी डिस्टेंस और ट्रेवल करना है, तो इन दोनों को साइकिल वाले को और जो पिछली वाली बस है उनको जो है डी डिस्टेंस क्रॉस करना है। समझ रहे हो आप, मतलब दो साइकिल आ रही हैं, सॉरी दो बसें आ रही हैं और साइकिल वाले ने पहली बस को क्रॉस किया, अब पिछली वाली बस जो है वो इस वाले साइकिल वाले से डी डिस्टेंस पीछे है, क्योंकि ये बसों के बीच का गैप डी है, तो साइकिल वाला आगे आ रहा है, बस भी आगे आ रही है, दोनों को डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है मिलने के लिए डी, टोटल मिलाकर डी करना है, और स्पीड कितनी है दोनों की रिलेटिव इतनी, तो टाइम कितना लगेगा उन लोगों को क्रॉस करने में, टाइम लगेगा उनको d डिवाइड बाय 20 प्लस v, ये टाइम लगेगा उनको आपस में मिलने में, d डिवाइड बाय 20 प्लस b, और ये आपको दिया हुआ है टाइम कितना लगता है 6 मिनट, कितना टाइम लगता है 6 मिनट, या घंटे में अगर मैं लिखूं तो 6/60 कर लेंगे, तो ये आपका टाइम आया। एक और स्लाइड ले लेते हैं, तो आपका जो टाइम आया 6 मिनट वो आपका आया 6/60 इक्वल टू d/v प्लस 20। ऐसे अगर वाला केस देखो मैं कि बस और ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, साइकिल वाला और बस, तो मान लो कि ये जो बस जा रही है इस वाली बस ने साइकिल वाले को क्रॉस किया, तो पीछे से एक और बस आ रही होगी, अब इसको क्रॉस करना है, तो ये कब, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में d का, तो इसको इसके पास जो आने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा रिलेटिव डिस्टेंस और d करना पड़ेगा, मैं रिलेटिव डिस्टेंस की बात कर रहा हूं एक्चुअली, तो ये यहाँ पे क्रॉस करेगी कहीं पे साइकिल को, तो डिस्टेंस उसको ज्यादा ट्रेवल करना है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में d इसके पास आना है, तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना है इनके बीच का d, तो रिलेटिव डिस्टेंस इनके बीच का है d, और रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसकी स्पीड बस की स्पीड हमने v मान ली है और साइकिल वाले की स्पीड हमने जो है 20 दी हुई है, हमें 20 है हमारी,
तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी इस केस में, दोनों को माइनस कर देंगे, v माइनस 20, ठीक है, v वाला ज्यादा होगा, v माइनस 20 करेंगे, बस की स्पीड ज्यादा होगी। तो ये टाइम कितना आ रहा था हमारा 18 मिनट, ये दिया हुआ था हमें 18/60। तो ये दो इक्वेशन हमारी बन गई हैं, ठीक है। अब भाई दो इक्वेशन है हमारे पास और दो ही वेरिएबल हैं, ठीक है, दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है, वो हमें सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। तो सॉल्व कर लेते हैं बस। अगर इतना कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया है, मेन चीज ये थी यहां तक, अब तो आप कर ही लोगे आगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 3/10 आ जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका v + 20 इक्वल टू, ये v + 20 यहाँ चला गया 10d, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 एक्चुअली ये हो जाएगी, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3v - 60 इक्वल टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गई 20 × 360 और ये हो गया 10d। ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो गई, ठीक है जी। अब इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये 10d है, 10d है, दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस कर दो। माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे दोनों को तो क्या होगा, v - 3v करेंगे तो -2v आ जाएगा, 20 से -60 करेंगे तो +80 हो जाएगा, 10d से 10d करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 2v + 80 इक्वल टू 0 आ रहा है। इसको 2v को यहाँ ले जाऊंगा मैं तो 2v इक्वल टू 80 आ जाएगा और v हमारा फिर 40 आ जाएगा। और किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में। मैंने क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में ली है ये वाली 20, और मैंने टाइम भी आर में लिया है, तो ये आंसर हमारा किलोमीटर पर आवर में आया। तो बस की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर आ गई। इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 या 2, किसी में भी 1 में पुट करेंगे अगर, तो हमारा आ जाएगा 10d इक्वल टू, पुटिंग इन 1, 10d इक्वल टू v + 20 था तो v हो गया 40 + 20 यानी 60। तो 60 आ गया, डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा आपको, तो d आपका आ गया 6 क्या आएगा, यूनिट क्या होगी बताओ, यूनिट किलोमीटर। भाई डिस्टेंस है ये पहली बात तो, और किलोमीटर में लिया गया है। तो यानी जो दो बसें हैं उनके बीच की दूरी 6 किलोमीटर है, और जो इनकी स्पीड है वो आपकी आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा क्या गया था वहां पे कि बस की एक तो स्पीड पूछी थी मेरे ख्याल से, और टाइम पूछा था। क्या पूछा था, विद व्हाट स्पीड, तो स्पीड तो हमने निकाली 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम निकालना है कि कितने टाइम में वो निकलती हैं। तो इनके बीच का जो गैप है वो आपने निकाल लिया, डी आपका आ रहा है 6 किलोमीटर। तो टाइम कितना होगा इनके बीच का, स्पीड इसकी v है वो आपने निकाल ली 40 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम जो लगेगा हमें वो लगेगा d/v। डी आपका है 6 किलोमीटर और टाइम स्पीड है आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आर में आएगा, इतने आर होंगे इनके बीच का गैप। या फिर इसे हम मिनट में अगर लिखें तो 60 मिनट कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके 40 आ गया, 0 से 0 गया, 2 से 2 काटोगे तो 3 × 3 = 9, तो भाई ये 9 मिनट आ गए। यानी जो बस सर्विस है वो हर 9 मिनट में यहाँ पे निकलती है। तो हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा 9 मिनट और 40 किलोमीटर पर आवर हमारा जो है स्पीड हो जाएगी। तो भाई यहाँ पे हमने जो है ये वाला क्वेश्चन भी रिलेटिव स्पीड से कर लिया है। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा रिलेटिव स्पीड से इसको कैसे करेंगे। तो भाई रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन थे, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर हुए हो तो यार वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो बाकी वीडियो है सीरीज की देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करें, और या फिर आप जो है हमारी जो प्लेलिस्ट है वहां पे आप लोग देखें, ठीक है। चलिए तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।